हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडीज 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है मुगल काल में जहांगीर। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1605 से 1627 है। ठीक है, इससे पहले जो है हम अकबर को कवर कर चुके हैं। अकबर के सारे जो हैं रिलीजियस पॉलिसी हो गया, राजपूत पॉलिसी हो गया, मनसबदारी सिस्टम हो गया, और उसके जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे, उसने जितना भी एक्सपैंड किया एम्पायर को, उसको भी कर चुके हैं। तो बेसिकली बाबर से लेके पूरा अकबर तक हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो जहांगीर है, जो अकबर के बाद नेक्स्ट रूलर बनता है, वो जो है 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सिकरी में पैदा होता है, जिसमें उसकी जो माँ होती है वो आमेर के राजा भारमल की पुत्री होती है, जिसको टाइटल मिलता है मरियम उन जमानी का, जब बेसिकली अकबर से उसकी शादी होती है। तो उसका नाम जो है हरका बाई भी मिलता है, जोधा भी मिलता है। जहाँ हमने पहले भी बात की है, जोधा को लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता है हिस्टोरियंस के बीच में, क्योंकि जो जहांगीर की वाइफ होती है, आगे चल के हम उस पर भी बात करेंगे, जो उदय सिंह की पुत्री होती है, उसका नाम भी जोधा बाई होता है। तो इसीलिए कई बार कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ को लेकर, तो कॉन्फ्लिक्ट चलता है हिस्टोरियंस के बीच में। पर हरका भाई बहुत क्लियर है कि भाई उसका नाम जो था हरका बाई था। आगे चल के हम बात करें कि भाई उसके बचपन का नाम क्या था, तो उसके बचपन का नाम सलीम था। और जब वो थ्रोन पर बैठता है तो जहांगीर के टाइटल के साथ बेसिकली जहांगीर नाम से बैठता है। और अगर हम उसके चीफ इंस्ट्रक्टर की बात करें तो कौन होता है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? तो हमने देखा था अकबर के टाइम पे जो अकबर का अंगरक्षक था बैरम खां, ये उसका पुत्र था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जहांगीर का किन किन से विवाह हुआ, या फिर कौन कौन जो है उसकी लाइफ में आई, और किससे जो है बेसिकली कौन सा जो है उसका पुत्र हुआ। ठीक है, ताकि हमें आगे का बारे में पता लग पाए कि भाई आगे जो है अब थ्रोन के लिए किस किस के बीच होने वाली है लड़ाइयाँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले विवाह की, जो 1585 में हुआ मान बाई के साथ, जिसको जो है टाइटल भी दिया गया था शाह बेगम का। अब ये कौन थी? तो ये थी डॉटर थी भगवान दास की। बेसिकली मान सिंह जो था अकबर के टाइम पे, जो उसके मुख्य सेनापति में से एक था, तो ये उसकी बहन थी। और मान सिंह और की जो थी बहन, बेसिकली बेटी थी, जो हम अभी ऊपर जोधा बाई पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली ये इसके भाई की बेटी थी। ठीक है, तो इससे जो है पुत्र हुआ वो था खुसरो। और आगे चल के 1604 में ये सुसाइड कमिट कर लेती है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जहांगीर को जो है नशा करने की काफ़ी आदत थी, शराब वराब पीना ये वो। तो सिचुएशन कई बार ऐसी बन जाती थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है उसको जो है सुसाइड कमिट करना पड़ा। ठीक है, आगे चल के हम बात करें उसकी सेकंड मैरिज की, तो 1588 में जगत गोसाई बेसिकली जोधा बाई से होती है, जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। ये डॉटर होती है उदय सिंह की। इससे पुत्र होता है खुर्रम, जो बेसिकली नेक्स्ट रूलर बनेगा जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, अब क्योंकि भाई देखो, देखने को तो बड़ा पुत्र है, खुसरो को बनना चाहिए, पर क्यों नहीं बन पाता है खुसरो, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो भी है, हमारा जो नेक्स्ट रूलर हम जिसके बारे में पढ़ेंगे जहांगीर के बाद, वो होगा शाहजहां खुर्रम, जो किसका बेटा है? जगत गोसाई का। ठीक है, वो सॉरी बेटी है उदय सिंह की, हाँ, और ये बेटा होगा जगत गोसाई का, और इसे टाइटल मिला था मलिका जहां का। ठीक है, वहीं जो है साहिब जमाल जो है, उससे उसका एक पुत्र होता है परवेज। और ऐसे ही जो है उसकी एक और शादी होती है 1611 में मेहरुनिसा से, जो बेसिकली 34 इयर्स की होती है, और उसका जो है इससे पहले भी एक शादी हो चुकी होती है। ठीक है, और उससे जो है एक बेटी भी होती है। ठीक है, और फिर भी जो है उसकी इससे शादी होती है, और इसको जो है हम नूरजहाँ के टाइटल से भी जानते हैं, नूरजहाँ के बारे में। ठीक है, ऐसी एक रखैल या कनीस कह लो या दासी कह लो, वो भी होती है, और उससे भी जो है उसका पुत्र होता है। बेसिकली शादी नहीं होती है, पर उससे एक पुत्र होता है शहरयार। ठीक है, तो ये जो है इसके 4 पुत्र हो गए, खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। और बस मेहरुनिसा हम इसलिए इम्पोर्टेंटली पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है आगे चल के उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी बिल्कुल एंटर करती है। इसके बारे में जो है हम आगे डिटेल में एक स्पेसिफिक वीडियो में भी देखेंगे कि वो जो है कितनी स्मार्ट थी, तो आगे चल के हम इस पर भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई जब अकबर की हो जाती है मृत्यु, तो नवंबर 1605 में आगरा के किले में जो है सलीम का राज्याभिषेक होता है, और नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से जो है उसका बेसिकली वो थ्रोन पे बैठता है और उपाधि लेता है गाजी की।
ठीक है। और जहांगीर जो है उसने गद्दी पे बैठते ही आगरे के किले में जो है शाहबुर्जी या फिर यमुना के किनारे खड़े एक पत्थर के खंबे के बीच ना उसने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर जो है उसने लगवाई। अब ये जो जंजीर थी इसको जो है जंजीर अदली कहा जाता है और इसमें तकरीबन 50 घंटियाँ लगवाई जाती हैं। और ये किस लिए था, तो ये जो है इसे खींच कर जो है बादशाह से न्याय की मांग की जा सकती थी। तो कोई भी ना इसे किसी भी वक्त बजा सकता था और न्याय की गुहार कर सकता था। तो उसको जो है तुरंत जो है कहते हैं ना इंस्टेंट भाई न्याय दिया जाता था। ये नहीं कि भाई हम तुम्हें डेट दे रहे हैं महीनों महीनों बाद की, वैसा नहीं होता था। वो कभी भी गुहार कर सकते थे और तुरंत जो है बैठक बैठती थी। तो आईन जहांगीरी जो थी उससे हमें ज्ञात होता है कि उसने तकरीबन कुछ 12 घोषणाएं की थी, ठीक है, जिसमें से हम 12 की 12 तो बात नहीं करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसमें जो है उसने शराब और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, जो कि अलग बात है कि वो खुद भी शराब और तंबाकू का आदी था। आगे हम बात करें बृहस्पतिवार और रविवार की, तो उस पर जो है पशु बलि जो है उसने नहीं दी जाएगी ये बोला। यहाँ तक जुआ खेलने पे भी प्रतिबंध लगाया। वो अलग बात है कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, ये जो त्यौहार थे उन पे जहांगीर ने परमिशन दे दी कि लो भाई जी लो ज़िंदगी अपनी, जो भी त्यौहार है जी लो। आगे चल के जो है तमगा जो हो गया, मीर बहरी हो गया, जैसे जो सब टैक्सेस थे उनकी वसूली को भी उसने बंद कर दिया, ठीक है। और क्या होता है उसके काल में, तो भाई खुसरो जो होता है उसका रिवॉल्ट होता है 1606 में, जब जहांगीर का जो बड़ा पुत्र है, अभी हमने ऊपर देखा था ना, और मैं बोल रही थी कि भाई वो जो है आगे चल के थ्रोन की लड़ाई में आगे नहीं लड़ पाता, इसीलिए जो है बड़ा होने के बावजूद भी जो थ्रोन है वो शाहजहाँ को बेसिकली खुर्रम को मिलता है। तो वो इसीलिए क्योंकि भाई 1606 में ये कर देता है रिवॉल्ट इसका बड़ा पुत्र, और जहांगीर के सत्ता में आने के बाद ये विद्रोह करता है। तो भाई अब भाई बाप अभी सत्ता पे बैठा है और अभी से बेटा जो है कह रहा है कि नहीं भाई मैं बन रहा हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ जाके ही सही पर लूँगा, जबकि थ्रोन आगे मिलना ही है, बट अभी से जब है वो आगे कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इस विद्रोह को दबाने के लिए बेसिकली अब जहांगीर पूरी तरह से जी जान लगा देगा। और अब ये भाई क्योंकि है तो बेटा ही ना, तो सपोर्ट चाहिए इस विद्रोह को, तो उसने जो है खुसरो ने बेसिकली मदद ली सिखों की, 5वें गुरु की, गुरु अर्जुन देव की। अब उसने हेल्प ली। ओवरऑल भाई जहांगीर ने सबको सप्रेस किया। अब जब हरा दिया तो अब सज़ा तो देगा ना, तो जहांगीर ने ये जो अर्जुन देव थे जिन्होंने इनका साथ दिया उसकी तो करा दी हत्या। और अब खुसरो तो जो है था तो अपना ही खून ना, अपना बेटा, अब कैसे मारे, तो इसीलिए जो है उसको अंधा करवा दिया ताकि आगे भी थ्रोन की लड़ाई में वो आगे नहीं आ पाएगा। अब वो तो हो गया अंधा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके साम्राज्य विस्तार की। जैसे हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, तो जो उसका साम्राज्य विस्तार में हम बात करें मेवाड़ के अभियान की, तो ये खुर्रम के कहने पे, खुर्रम की सलाह पर जो है जहांगीर ने जो है संधि की राणा अमर सिंह से, ठीक है, खुर्रम वही शाहजहाँ, ठीक है। तो इन्होंने जब संधि की तो भाई काफ़ी लिबरल होके की, जैसे भाई अकबर जो है किया करता था। तो उसने क्या किया भाई, राणा मुगल का आधिपत्य स्वीकार कर ले ये बोला। दूसरा कि जहांगीर ने जो है मेवाड़ का समस्त क्षेत्र जो था, यहाँ तक कि चित्तौड़ का किला, वो सब भी उन्हें वापस दे दिया कि भाई आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, जितना भी क्षेत्र है वो आप अपना का अपना अपने पास रख लो। यहाँ तक कि उन्हें जो है इस टर्म एंड कंडीशन में भी नहीं बांधा कि भाई अपना जो है किसी को सर्विसेज पे भेजो अपने राजपुताना से, या फिर कोई वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करो, तभी जाके जो है आगे आपको अपना सारा जो जैसे ये भू क्षेत्र है, साम्राज्य है, ये वापस मिलेगा। ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी गई, उनको फ्री छोड़ दिया गया कि भाई शादी भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे, और ना ही भाई कोई किसी को भेजने की ज़रूरत है कि वो जो है हमारे यहाँ पे काम करे। पर फिर भी ये चीज़ों से खुश हो गए कि भाई इतना लिबरल है जहांगीर। राणा ने अपने पुत्र करण को जो है मुगल दरबार में उस सेवा के लिए भेज ही दिया। तो इस चीज़ से जहांगीर और खुश हुआ कि भाई मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस रखी नहीं, फिर भी उसने अपनी खुशी से भेजा। इसी वजह से राणा अमर सिंह और करण सिंह जो है उसकी संगमरमर की मूर्ति बनवा के आगरा के किले के उद्यान में उसने लगाई, ठीक है। और जहांगीर ही था जिसने सर्वप्रथम मराठों को समझा और उन्हें जो है मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। आगे हम बात करें दक्कन विजय में बाधा मलिक अंबर की,
ठीक है। तो 1616 में क्या होता है, अहमदनगर पर जो है आक्रमण के उद्देश्य से बुरहानपुर पर जो है अपना मुख्यालय बनाते हैं, और 1617 में मलिक अंबर ने फिर एट द एंड आत्मसमर्पण करता है, संधि करता है। तो ये सब किसकी हेल्प से होता है, खुर्रम, बेसिकली शाहजहाँ की। तो तभी जाके जो है इसे शाहजहाँ की उपाधि मिलती है, जो बेसिकली हम बार बार शाहजहाँ की बात कर रहे हैं ना, ये टाइटल उसे इसी समय मिलता है जब वो मलिक अंबर को इस चीज़ के लिए, संधि के लिए मना लेता है, आत्मसमर्पण करवा लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांगड़ा की। तो उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा जो क्षेत्र है, वहाँ पे 14 महीने की घेराबंदी के बाद जो है मुगल सत्ता में इसे मिलाया गया। अब क्या होता है, क्योंकि भाई देखो अकबर बहुत लंबे समय तक शासन करता है, तो जहांगीर की जो है काफ़ी उम्र भी हो जाती है जब वो थ्रोन पे बैठता है, तो इसलिए उसकी जल्द हो जाती है मृत्यु। तो अब जब मृत्यु होती है तो भाई गृह युद्ध होने लगता है, क्योंकि उसके भाई 4 पुत्र थे। अब हिसाब किताब यही था कि भाई कौन जो है सत्ता पे बैठेगा। तो भाई एक तो भाई शहरयार हो गया, जो बेसिकली उनकी जो है एक दास से पैदा हुआ था। ठीक है, खुसरो का हिसाब किताब ख़त्म हो गया था क्योंकि उसे अंधा करवा दिया था। ठीक है, पर अब खुसरो नहीं तो खुसरो का लड़का जो है सत्ता की दावेदारी के लिए खड़ा था, दावर बख्श। ठीक है, और ऐसे ही और 5 सदस्य थे। तो जो असफ खां था उसने क्या किया कि इन सबको जो है मरवा दिया। अब जब इन सबको मरवा दिया तो उसके बाद बचा कौन, शाहजहाँ। और इसने क्यों मरवाया असफ खां ने, इसीलिए ही मरवाया ताकि शाहजहाँ जो है गद्दी पे बैठ पाए। तो अब पॉइंट ये है कि भाई असफ खां का इसमें क्या फ़ायदा। तो हमने बात की थी अभी ऊपर नूरजहाँ की। तो जो हमने बात की ना नूरजहाँ, ये नूरजहाँ का भाई था असफ खां। तो उसको यही था ना कि भाई अगर मेरी बहन का जो पति है वो अब थ्रोन पे बैठे तो मेरी बहन भी पावरफुल हो जाएगी। तो इसीलिए इन सबको जो है मरवा दिया गया ताकि आगे भी कभी जो है ये दावेदारी करने के लिए जो है किसी भी तरह का विद्रोह ना करे, इसीलिए उनका पत्ता ही कट कर दिया। ठीक है, तो अभी तो ये तो रही भाई आगे की बात कि भाई इसके बाद जो है जहांगीर के बाद में सत्ता के लिए जो है गृह युद्ध होके बेसिकली नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। बट अभी हम जब जहांगीर की बात कर रहे हैं तो उसने कौन कौन से कार्य किए उस पर हम बात करें तो उसने जो है हिजड़े के व्यापार को बंद किया, हिंदू जज जो थे श्रीकांत उसको बिठाया, जहांगीर के संरक्षण में सूरदास ने सूरसागर लिखी, तुझे की जहांगीरी जो है फ़ारसी में उसने खुद लिखी जिसे कंप्लीट किया मोतबिन खां ने। जहांगीर के समय में पहली बार जो है अफ़गान और शेखज़ादे जो हैं उनको मनसबदारी में इंक्लूड किया गया, जो कि शेखज़ादे जो होते हैं भारतीय मुसलमान होते हैं। तो आप देख रहे हो कि जहाँ अकबर ने हिंदुओं को एंटर किया था, ठीक है, वैसे ही जो है इसने अफ़गान और शेखज़ादे भी इंक्लूड किए पहली बार। तो अब हम बात करें भाई हिस्टोरियंस की, तो हिस्टोरियन के 2 पर्सपेक्टिव बनते हैं जहांगीर को लेके कि भाई ये एक न्यायप्रिय शासक था, जैसे हमने ऊपर देखा कि भाई उसने जो है न्याय की जंजीर लगवाई और किस तरीके से जो है एक अच्छे ट्रीटमेंट करता था कि भाई आप अपनी सत्ता अपने पास रख लो, कोई बात नहीं, वैवाहिक संबंध भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिबरल हो रहा था, तो इसलिए ये जो है काफ़ी न्यायप्रिय माना गया। एग्जाम्पल के तौर पे और भी हम देख सकते हैं, वृंदावन में स्थित जो है एक चैतन्य संप्रदाय के मंदिर में जो भी उपलब्ध प्रलेख हैं उनमें साफ लिखा है कि ये बहुत दानी था। ठीक है, तो एक ये रेफरेंस मिल गया। यहाँ तक कि वही उसने रक्षाबंधन मनाने को भी अलाउ किया था, न्याय की जंजीर तो भाई करी थी, संध्या भी हमने देखी कितनी लिबरल होती थी। तो उसको लेके जो है कई हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई ये न्यायप्रिय शासक था, पर कुछ जो है इसे अन्यायपूर्ण जो है शासक भी बोलते हैं। तो भाई किन बेसिस पे बोलते हैं, तो हमने ये भी देखा जो गुरु अर्जुन देव हैं उसको उसने फांसी दी। जो अजमेर है वहाँ पे वरा मंदिर जो था उसमें उसकी जो मूर्तियाँ होती थी उन्हें तालाब में फिकवाया, और जो गो हत्या पे बेसिकली प्रतिबंध लगाया था अकबर ने उसे इसने फिर शुरू करा दिया। तो इस वजह से जो है इसे अन्यायपूर्ण बादशाह भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भाई रिलेशंस जो हैं यूरोपियंस के साथ कैसे थे, क्योंकि हमने देखा ही था अकबर के ही टाइम से जो है यूरोपियंस के साथ जो है कनेक्शंस बनना शुरू हो जाता है। तो अब जहांगीर के टाइम भी शुरू होता है। तो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे पहले ब्रिटिशर्स थे जो भाई सी रूट के थ्रू आए थे, है ना। तो इससे पहले भी जो है हमने बात की थी कि जब अकबर की बात की थी
कि जो फर्स्ट ब्रिटिशर था जो मुग़ल पीरियड में आया था अकबर के टाइम पे, वो थॉमस स्टीवेंस था जो गोवा में आया था। और इवन हमने ये भी बात की थी जो जॉन मिल्डेहॉर्न था वो पहला ब्रिटिशर था जो व्यापार करने की दृष्टि से अकबर के शासनकाल में आया था। और कैसे आया था? थल मार्ग से आया था, ठीक है। और ये जो है पहला ब्रिटिशर है जो बेसिकली सी रूट से आता है। अब देखो सी रूट से आ रहा है, देन ऑब्वियस सी बात है समुद्र में तैरता तैरता तो आएगा नहीं, है ना, तो भाई कोई शिप से ही आएगा। तो जिस शिप से वो आया उसका भी कुछ नाम होगा, तो उसका नाम था हेक्टर रेड ड्रैगन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1611 की। तो प्रथम अस्थायी कारखाना जो है लगाया गया इनके द्वारा जो है मछलीपट्टनम पे, पर वो अलग बात है, पुर्तगालियों के साथ विवाद होने के कारण इसे हटवाना पड़ा। इसीलिए जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई पहला कारखाना जो है ब्रिटिशर्स का कहाँ पे लगा था, तो आंसर होता है फर्स्ट फैक्ट्री का सूरत, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि ये स्थायी कारखाना था। ये जो मछलीपट्टनम था यहाँ शुरू बेशक सबसे पहले हुआ, पर ये स्थायी नहीं था, ठीक है। अब हम बात करें 1615 की, तो सर थॉमस रॉ जो हैं वो आते हैं, वो सेकंड ब्रिटिशर होते हैं जो उनके दरबार में आते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 1617 की, जब जहांगीर को जो है बेसिकली वो भेजता है अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर मिशन पे, तो उस समय जो है उसको टाइटल दिया जाता है शाहजहाँ का, ठीक है। और जहांगीर के काल को जो है बेसिकली हम चित्रकला का जो है स्वर्ण युग कहते हैं, जहाँ आगे जब शाहजहाँ का टाइम पीरियड आएगा तो उसमें जो है आर्किटेक्चर के लिए जो है उसको जो है गोल्डन पीरियड बोला जाता है। अब क्योंकि ये चित्रकला का जो है स्वर्णिम युग है तो इसमें कुछ फेमस पेंटर होंगे, तो उसका हम एक एग्जाम्पल देखें तो उस्ताद मंसूर खान जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। और एट द एंड हम 1627 में देखते हैं जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उसे लाहौर में बेसिकली लाहौर में शादरा जो है वहाँ पे जो है उसे उसके टॉम को बना के वहाँ दफना दिया जाता है। तो अब इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं नूरजहाँ की, ठीक है। मैंने कहा था ना हम एक सेपरेट वीडियो लेंगे थोड़ा बहुत जानने के लिए कि भाई नूरजहाँ कितनी स्मार्ट थी या उसने किस तरीके से जो है सत्ता में इंटरफेयर किया, तो वो हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।